अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी की रेसिपी। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलें फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने भिंडी ली है। भिंडी मेरे पास हाफ़ kg है। इसको मैंने इस तरह बड़े बड़ी शेप में कट कर लिया है और ये तकरीबन 1 इंच और 1.5 इंच का साइज़ है इसका। तो आपने भी इसको इसी साइज़ में ही कट करना है। तो इसके साथ ही मेरे पास 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। इन्हें भी मैंने इस तरह मोटा रख कर स्लाइसिस में कट कर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। तो इसके साथ ही मेरे पास हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। इन्हें भी मैंने रफली और मोटा मोटा चॉप कर लिया है। हाफ़ कटोरी मेरे पास दही है, या आप हाफ़ कप भी कह सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इसमें हम अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और साथ ही मेरे पास 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं। तो इन्हें भी मैंने इस तरह कट कर लिया है। तो यहाँ भिंडी को काटने का तरीका ये है कि भिंडी को आपने सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद उन्हें खुश्क होने देना है। उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। तो चलें अब मसाला भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ खाना पकाने वाला 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है इसमें। तो ऑयल को यहाँ पर हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसके बाद मैंने ये कट करके रखे हुए प्याज हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि प्याज़ों को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इनका मॉइस्चराइज़र ख़त्म करना है, क्योंकि प्याज़ों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है। तो इसलिए हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट मैंने प्याज़ों को फ्राई किया है और ये ट्रांसपेरेंट सा इनका कलर हो गया है। बस इनको इतना ही हमने फ्राई करना था। इसके साथ अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को हमने अलग से फ्राई नहीं करना, बल्कि हम प्याज़ों के साथ ही इसे फ्राई करेंगे। आपने पहले प्याज़ों का मॉइस्चराइज़र अच्छे से ख़त्म करना है, उसके बाद इसमें भिंडी ऐड करनी है, क्योंकि भिंडी में ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो इसलिए अगर प्याज़ों में मॉइस्चराइज़र होगा तो वो भिंडी में और ज़्यादा लेस पैदा करेगा। तो यहाँ पर ये जो हमें तारें सी नज़र आ रही हैं, ये भिंडी की लेस है। हम इसको फ्राई करते जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे तो ये सारी लेस ख़त्म हो जाएगी। तो बस आपने इसको हिलाते हुए फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और यहाँ पर भिंडी की तमाम लेस ख़त्म हो चुकी है। और देखें हमारे प्याज का भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं, इसे एक साइड पे रखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक कढ़ाई में हाफ़ कप के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब सबसे पहले हम ऑयल में लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मसाला भिंडी बनाने के लिए मसाला रेडी करना है। तो लहसुन के साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर में भी अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र होता है। तो हमने टमाटर का भी यहाँ पर मॉइस्चराइज़र ख़त्म करना है, इसका तमाम पानी ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हमने टमाटरों को गलाना नहीं, जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करना है। हमने इनकी पेस्ट नहीं बनानी, क्योंकि भिंडी में मोटे मोटे टमाटर नज़र आएँ तो अच्छा लगता है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। आप यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरे पास धनिया पाउडर है, जो कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड करूँगी। यहाँ मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने हल्दी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा ली है, ताकि हमारे सालन का कलर भी अच्छा आ जाए। तो अब स्पाइसेस को हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब मसाला भिंडी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ कटोरी के बराबर हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ पर दही डालने से हमारी मसाला भिंडी का फ्लेवर कई गुना तक बढ़ जाएगा और हमारे सालन में एक खटास सी पैदा होगी, जो कि भिंडी में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर लेकर आएगा। तो इसके साथ ही मैंने कट करके रखी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप यहाँ पर हरी मिर्चों की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर हमने इस मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि यहाँ पर दही का पानी भी ख़त्म हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर बराबर चम्मच चलाते हुए फ्राई किया है। तो ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए प्याज और भिंडी शामिल कर देंगे। तो प्याज और भिंडी को शामिल करने के बाद एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बस अब इसके बाद हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे दम वाले फ्लेम पर। तकरीबन हम इसको 8 से 10 मिनट का दम देंगे। तो यहाँ पर इसको रखे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब इसका दम हम खोल लेते हैं और चेक करते हैं। और देखें माशाल्लाह से हमारी भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये मसाला भिंडी खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनती है। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये मसाला भिंडी देखने में जितनी डिलीशियस नज़र आती है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। इसको देखते ही मुंह में पानी भर आता है। इसे आप लंच में बनाकर तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।